नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 105। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों, भूख प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, मरासमस नामक रोग में शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? दोस्तों, क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पोलियो किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पोलियो विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन है? दोस्तों, इनमें से अल्फा कण अस्थायी कण है, जबकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन स्थायी कण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, समस्थानिक परमाणुओं में क्या समान होता है? दोस्तों, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? दोस्तों, वह रंग है लाल, जिसके प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहां से रिसावित होता है? दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगरहैंस ग्रंथि से रिसावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों, ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे की वाष्प और ऑर्गन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? दोस्तों, आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एंजाइम्स क्या होते हैं? दोस्तों, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, लोहे में किससे जंग लगती है? दोस्तों, लोहे में पानी एवं ऑक्सीजन से जंग लगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? दोस्तों, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण हाइड्रोजन का फ्यूजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में झूठा सोना कौन कहलाता है? दोस्तों, पायराइट्स झूठा सोना कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? दोस्तों, ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग में शरीर का कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? दोस्तों, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हरित क्रांति की सफलता के लिए क्या चीजें आवश्यक नहीं है? दोस्तों, हरित क्रांति की सफलता के लिए मशीनीकरण आवश्यक नहीं है, जबकि पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, उपज, उच्च उपज बीज, HYV की उपलब्धता और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता, ये सभी आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, औषधि जो दर्द दूर करती है वह कौन है? दोस्तों, एनाल्जेसिक औषधि दर्द दूर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? दोस्तों, श्यानता का एसआई मात्रक वॉइस के 10 गुने के समतुल्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
दोस्तों सोयाबीन में ग्लिसरीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कुकिंग गैस में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? दोस्तों कुकिंग गैस में ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? दोस्तों मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, नींद की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? दोस्तों नींद की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेंसोमा प्रोटोजोआ के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण फ्रीऑन गैस करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, विटीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, 2 और 4D यह किससे संबंधित है? दोस्तों 2D या 4D यह खरपतवार नाशी से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, किस तत्व की कमी से फीका यानी कि ऑस्टियोसिस रोग होता है? दोस्तों फास्फोरस तत्व की कमी से फीका यानी कि ऑस्टियोसिस रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? दोस्तों पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद एस्ट्रोनशियम धातु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? दोस्तों गुलाब से इत्र निकालने की विधि को अस्मत बेगम ने खोजा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? दोस्तों धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किस घोल में डुबोया जाता है? दोस्तों लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे जस्ते के घोल में डुबोया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र यानी कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र कैस्कोग्राफ का निर्माण जगदीश चंद्र बसु भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। सेट नंबर 106, पहला प्रश्न, मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? दोस्तों मानव के एटलस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? दोस्तों मानव में डायफ्राम का उपयोग श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वायु में ध्वनि का वेग कैसा रहता है? दोस्तों वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? दोस्तों इन गैसों में से भाप अंगार गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एक्यूपंक्चर क्या है? दोस्तों सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? दोस्तों इनमें विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जबकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, स्लैग नाम किसे दिया जाता है? दोस्तों, गलित सिलिकेट को स्लैग नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों, पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन है? दोस्तों, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण कौन है? दोस्तों, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, यह CO2 के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? दोस्तों, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रोम आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, परितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? दोस्तों, परितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? दोस्तों, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इनमें विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है? दोस्तों, इनमें सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हीलियम की खोज किसने की थी? दोस्तों, हीलियम की खोज लॉकेयर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में सेरेट लेड कौन है? दोस्तों, Pb3O4 सेरेट लेड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? दोस्तों, पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? दोस्तों, इनमें न्यूट्रॉन बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी रहती है? दोस्तों, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों, सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, विटामिन के का कार्य क्या है? दोस्तों, विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता है? दोस्तों, इनमें एथलीट फुट वायरस द्वारा नहीं होता है, यह फंगस द्वारा होता है, जबकि हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस और हर्पीज रोग वायरस द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, तिल्ली को क्या कहते हैं? दोस्तों, तिल्ली यानी कि स्प्लीन, इसे रक्त बैंक कहते हैं।
तिल्ली का एक अन्य नाम है जिसे पलीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह कौन है? दोस्तों, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से जो नया पादप वर्ग बनता है वह लाइकेन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? दोस्तों, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? दोस्तों, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर बैंगनी रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, मानव शरीर में मस्तिष्क अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, जबकि गुर्दा, हृदय और फेफड़े का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? दोस्तों, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? दोस्तों, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।